Hello students, how are you? Hope you are all are quite well. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफ. Today we are going to discuss ग्राफ. लेकिन ग्राफ को समझने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग फिजिक्स के अंदर आप जितने भी ग्राफ पढ़ेंगे वहां ये क्या होती है, एप्लीकेबल होती है. तो सबसे पहले हम जो दो खास बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे, देन वी मूव टू द टॉपिक. सो पे अटेंशन. मान लीजिए सपोज हमारे पास एक रिलेशन है, लेट वी हैव x इज इक्वल टू y अपॉन z. मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन है, x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड. फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं, ओके, जैसे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, समथिंग लाइक दैट. और कल ही हमने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेस अपॉन टाइम, कुछ इस तरह से. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड. क्या ये बात समझे हुए? तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं y और z के बीच में, देख लीजिए y और z के बीच में हमने क्या किया, ये ग्राफ बनाया, ये लिया हमने y और ये लिया हमने z. बात समझा भाई? तो हमें कुछ ना कुछ क्या मिलेगा बेटा, ग्राफ मिलेगा. वी विल गेट अ ग्राफ. हमने क्या किया, इस y और इस z के, हमें नहीं मालूम ये y क्या है, ये z क्या है, ये x क्या है, ये कुछ भी हो सकते हैं. लेकिन जब हमने इस y और z के बीच में क्या ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें ये ग्राफ मिला. वी गेट दिस ग्राफ. तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप है, ओके, इस ग्राफ का जो ये, इसको बोलते हैं स्लोप. तो ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट करेगा टू x. रट लीजिए इस बात को. जब भी हमारे पास इस तरह का कोई रिलेशन होगा x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड, और हम y और z के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को रिप्रेजेंट करेगा. तो इस चीज को नोट कर लीजिए, ये आज हमारे काफी काम आने वाली है. और इवन हम जब तक ग्राफ पढ़ेंगे वहां ये बात आपकी क्या आएगी, यूज होगी. तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई. ठीक है, ये हमारा आज का जनरल, इन जनरल ये कहीं भी एप्लीकेबल होगी बात. ओके, चलिए नेक्स्ट. तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड. अगर हम y और z के बीच में क्या ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जो ग्राफ आएगा उसका जो स्लोप है ये x को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो इन दोनों का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो x को रिप्रेजेंट करेगा. चलिए, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट. नंबर 2, अगर हमारे पास रिलेशन है x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड. देख लीजिए, अगर हमारे पास इस तरह का रिलेशन है x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, ठीक है, तो जब हम y और z के बीच में ग्राफ बनाएंगे. देखिए, पहले हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड. अब क्या है, x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड. ठीक है, पहले ये दोनों डिवाइड के फॉर्मेट में थे, अब ये दोनों किस फॉर्मेट में है, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में. तो हमने दोबारा इन दोनों के बीच में क्या ग्राफ बनाया. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ मिलता है. ठीक है, वी गेट दिस ग्राफ. ठीक, तो अब क्या होगा, तो जब भी आपके पास रिलेशन इस तरह से होगा x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, तो इस ग्राफ का जो एरिया आएगा, इस ग्राफ का जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ
graph represent the x। तो जब ये मल्टीप्लाई का फॉर्मेट होगा तो इन दोनों का जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ का जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को। तो कई बार बच्चे बड़े पजल्ड होते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कब तो रिप्रेजेंट की जाएगी स्लोप से और कब रिप्रेजेंट किया जाएगा एरिया से। तो ये आपके डाउट आज क्लियर हो जाएंगे, बशर्ते बस आज आप इन दोनों बातों को क्या करें, नोट कर लें। एंड नाउ अब इन दोनों का हम देखें एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। चलिए तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ। हमारा आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो कोई आपसे पूछे क्या होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, तो आप लिख सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए तो इट इज द ग्राफ बिटवीन पोजीशन। अब ये पोजीशन क्या है, यहां इस पोजीशन का मतलब क्या है, इट इज द ग्राफ बिटवीन पोजीशन। अब पोजीशन के दो मीनिंग है, एक मीनिंग है डिस्टेंस और एक मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां ये जो पोजीशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज द ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। बात खत्म। तो ये आपने इसकी क्या डेफिनेशन, ठीक है, ये हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर हो गया, इट इज द ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। तो टाइम तो कंसेप्ट क्लियर है। अब पोजीशन का मतलब क्या है, यहां पोजीशन बता रहा है डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर हो गया, ओके। चलिए तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा दें। चलिए अब पोजीशन टाइम ग्राफ होते हैं टू टाइप के। वी हैव द टू टाइप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। कैसे, देखिए, अगर हम पोजीशन को क्या ले सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया पोजीशन का दो मीनिंग होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप इसको डिस्टेंस मान लेंगे, हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक, और हम पोजीशन की जगह क्या भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो वी हैव द टू टाइप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब आप पोजीशन की जगह डिस्टेंस लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और जब आप पोजीशन की जगह क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हम वन बाय वन इन दोनों को क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, चलिए इसको रब कर देते हैं। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर कोई आपसे इसकी डेफिनेशन पूछे तो मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं। क्या आपसे पूछे व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आप 2 मिनट में बोलेंगे द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, सो नाउ लेट डिस्कस दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ को समझने के लिए बताइए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें डिस्टेंस भी आता है और टाइम भी आता है। तो आप एकदम कहेंगे सर हमें मालूम है, वी हैव क्या, स्पीड इज इक्वल टू, याद आ गया, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेटा जरा ध्यान दो,
ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड। आगे समझ में, देखिए क्या फॉर्म दिखाई दे रही है, x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं किसके बीच में, देखिए ये किसका काम कर रहा है, x का, ये किसका काम कर रहा है, y का, और ये किसका काम कर रहा है, z का। तो मैंने क्या सिखाया, अगर डिवाइड का फॉर्मेट है और आप इन दोनों के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y का काम कौन कर रहा है, डिस्टेंस, और z का काम कौन कर रहा है, टाइम। तो हमें क्या मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा। तो बताइए क्या ये ग्राफ स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, आप कहेंगे नहीं, ये ग्राफ स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। याद आ गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम y अपॉन z का ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ, वो ग्राफ क्या, वो ग्राफ x को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उस ग्राफ का स्लोप x को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी अगर हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ जो है वो ग्राफ स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उस ग्राफ का स्लोप स्पीड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो अगर आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट विच फिजिकल क्वांटिटी, तो आप बोलेंगे स्पीड को। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, इज दैट क्लियर, ओके। अब अगर मैं थोड़ा सा एक आपके एग्जाम में कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन आता है वो मैं आपसे जरा देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं, ये टाइम, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम क्या, टाइम को कई बार, टाइम को तो t से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को किताब वाले x से लेते हैं। तो मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले लिया है और मान लीजिए ये दो स्लोप है, ये a और ये b। तो आपसे कहता है बताइए किसकी स्पीड ज्यादा होगी, a की स्पीड ज्यादा होगी या b की स्पीड ज्यादा होगी। तो आप कहेंगे जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, क्योंकि स्पीड किसके बराबर है, स्लोप के। तो चूंकि स्लोप किसका ज्यादा है, b का, स्लोप ऑफ b ग्रेटर देन a, यानी स्पीड ऑफ b ग्रेटर देन स्पीड ऑफ a। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ये मिटा दें। चलिए ये आपने कर लिया होगा। अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज दिस फॉर्मूला। मैं इस फॉर्मूले का ऐसे लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देख लीजिए, क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए अब ये क्या फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई का फॉर्मेट, ओके। तो जरा ध्यान दीजिए कुछ है, अब आगे समझिए, x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड। तो यानी अगर मैं ग्राफ बनाता हूं किसके बीच में, स्पीड और टाइम के बीच में, और आपको कुछ ऐसा ही मिलता है, ठीक है। मान लीजिए आपको चलिए ऐसे ये कुछ ग्राफ मिला, ओके। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको ग्राफ मिला, नाम दे देता हूं OA। तो ये जो ग्राफ OA है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको होगा सर हमें ये नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है इस ग्राफ का जो एरिया होगा, ठीक है, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिस्टेंस को। याद आ गया आज आपको क्या सिखाया था कि x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, और y और z के बीच में जब ग्राफ करते हैं
तो उस ग्राफ का जो एरिया होता है वो x को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस को। तो देखिए लेक्चर के शुरू में आपको जो दो बातें बताई थी, x इज इक्वल टू y अपॉन z वाली और x इज इक्वल टू y इंटू z वाली। डिवाइड के केस में ये क्वांटिटी किससे रिप्रेजेंट होगी? स्लोप से। और मल्टीप्लाई के केस में ये क्वांटिटी किससे रिप्रेजेंट होगी? एरिया से। तो यहीं से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं क्या कि डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आप कहेंगे स्पीड। और इसी क्वेश्चन को हम बदल दें, स्पीड और टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो आप कहेंगे डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ में आ गया? नाउ मूव ऑन। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो देखिए क्या होगा अगर मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख लूं, तो क्या आप मुझे बताएंगे हाँ स्पीड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे हमें मालूम है वेलोसिटी। याद आ गया? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहां डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं, तो अब मुझे बताइए, देखिए क्या फॉर्मेट बन गया? x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड। ओके, तो इस केस में जब ग्राफ का स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां ये जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप कहेंगे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों के ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। क्या मैं इस ऊपर वाले फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं? इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है? तो ये हो जाएगा, यह इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। क्या ये बात समझा भाई? तो अगर मैं यहां स्पीड की जगह ले लेता हूं वेलोसिटी, तो आप बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप बोलेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। तो ये आपको एक कोशिश की गई है समझाने की पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे दो तरह के होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इज दैट क्लियर? बच्चे हमेशा इसमें यही कंफ्यूज रहते हैं। 1 मार्क्स के इवन कंपटीशन में और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बताइए स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा या एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा। और कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्वांटिटी स्लोप से रिप्रेजेंट होनी है या एरिया से रिप्रेजेंट होनी है। तो आज आपको क्लियर हो गया कि मान लीजिए अगर हमारे पास रिलेशन इस तरह से है x इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड, यानी डिवाइड की फॉर्म में है, तो x हमेशा y और z के स्लोप से रिप्रेजेंट होगा। और अगर हमारे पास रिलेशन है x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, तो x हमेशा y और z के ग्राफ के एरिया से रिप्रेजेंट होगा। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूं आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। ओके, चलिए अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे जो नॉर्मली आपके एग्जाम में आ जाते हैं। लेट्स डू इट।
टाइम हमने सेकंड में लिया है, ओके, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। चलिए, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और उसकी निगेटिव भी होती है, तो हम इसको नीचे भी ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर ये वेलोसिटी की जगह स्पीड होता तो हम निगेटिव क्वाड्रेंट नहीं ले सकते, इस बात को आप जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। वेलोसिटी है तो प्लस में भी ले सकते हैं वैल्यू और निगेटिव में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये स्पीड होता, ठीक है, देखिए अगर मैं लिख दूं स्पीड, समझिए मैं लिख देता हूं स्पीड, तो क्या ये ग्राफ सही है? ये ग्राफ रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी और स्केलर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं वेलोसिटी, तो क्या ये ग्राफ सही है? ग्राफ बिल्कुल सही है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू प्लस में भी होती है और उसकी वैल्यू नेगेटिव में भी होती है। चलिए, तो हमें एक ये कुछ इस तरह से ये चलिए, ये हमें कुछ इस तरह का एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और हमसे दो बातें पूछी गई हैं, सिंपल सी बातें। एक उसने बोला है नंबर 1, उसने हमसे कहा फाइंड नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, ओके। एक तो उसने हमसे पूछा है डिस्टेंस और एक क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। तो आज हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ एरिया, और स्पीड और वेलोसिटी किससे निकलते हैं? वो फाइंड आउट होते हैं स्लोप से। क्लियर हो गया? अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई करी है उसका एब्रिविएशन यही निकला कि स्पीड और वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट होते हैं किससे? स्लोप से, और जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड आउट होते हैं किससे? एरिया से, ठीक है। तो इस चीज को आप ग्रिप कर लीजिए। नाउ लेट्स डू द न्यूमेरिकल। ये हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ओके। चलिए, सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको, चूंकि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है और आपको मालूम है एरिया से निकालना है, तो हम इनको कुछ नाम दे देते हैं। ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये हमने क्या दे दिया नाम। तो सबसे पहले एरिया निकाल लीजिए। इसको हम क्या करते हैं, इसको एरिया 1 बोलते हैं, नहीं, चलिए, एरिया ये सिंबल होता है एरिया का, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। सबसे पहले हम ये वाला एरिया निकालते हैं, दिस वन। तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी 2 इंटू 20, 20 इंटू 2 यानी कितना हो गया? ये आपका 40 हो गया। चलिए, इसके बाद हम एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। तो सी डी ई, सी डी ई, तो ये आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और ट्रायंगल का एरिया कैसे होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया? 2 से चला 4 तक, यानी 2। ये कितना है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, तो 2 हो गया। और हाइट इसकी कितनी हो गई? ये देख लीजिए, इसकी हाइट कितनी है? 20। तो ये आपका हो गया 20। अब ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया ई एफ जी एच, तो ये कितना हो गया? साइड इंटू साइड, तो एक साइड इसकी क्या है? 1, और दूसरी साइड इसकी कितनी है? दूसरी साइड इसकी 10। देख लीजिए, दूसरी साइड कितनी है? 10। तो ये आ गया 10। तो सबसे पहले तो हमने क्या करें, सभी एरिया फाइंड आउट कर लिए हैं, ओके। नाउ लेट्स डू। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है क्या? डिस्टेंस। तो बेटा जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, सभी एरिया को क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। ऐड ऑल द एरिया, जितने भी आपके इसमें हैं। तो दिस विल बिकम 40 प्लस 20 प्लस 10, ओके। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यू विल गेट 70, ठीक है, मीटर। और दूसरी चीज आपसे क्या पूछी गई है?
डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट कैसे करना है समझ लीजिए। जितने भी एरिया अबव है टाइम एक्सिस के ऊपर वो पॉजिटिव काउंट होंगे, और जितने भी एरिया टाइम एक्सिस के नीचे हैं वो सारे क्या होंगे, निगेटिव काउंट होंगे। यानी 40 माइनस के 20 प्लस के 10, तो ये आपका आ जाएगा 30 मीटर। तो ये वन ऑफ द सिंपल ग्राफिकल क्वेश्चन है। ओके, सो आज हमने आपको पढ़ाया पोजीशन, टाइम ग्राफ, एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।